हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अप्पा उर्दू मैथ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका साथ के बसवलिंगप्पा। बच्चों, आज हम FIDA फिदा में ये का मतलब क्या है? अलजिब्रा। ये अलजिब्रा में आज हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, इसका मतलब क्या है? दो दर्जी इबारतें। ये दो दर्जी इबारतें का अज्जाए ज़रबी, इसका मतलब है फैक्टर्स, किस तरह मालूम करते हैं ये वीडियो में समझाने का कोशिश करूंगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर दो क्वेश्चंस लिया गया है। एक है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, दूसरा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। इन दोनों का अज्जाए ज़रबी, इसका मतलब है फैक्टर्स, मालूम करने का कोशिश करेंगे। x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। देखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आम शक्ल क्या है? ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या है? दो दर्जी इबारत का आम शक्ल। दो दर्जी इबारत ये शक्ल में रहना है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये फॉर्म में रहना है। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हुए a, b और c के वैल्यूज शनाख्त करेंगे। a का वैल्यू क्या है? a का मतलब क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का अददी ज़रीब। यहाँ पर x स्क्वायर का अददी ज़रीब क्या है? कुछ भी नहीं है तो 1 है। सो a के वैल्यू 1 है। b का मतलब क्या है? x का कोफिशिएंट, x का अददी ज़रीब। यहाँ पर क्या है? x का अददी ज़रीब -7। अगर x के सामने कुछ भी नंबर नहीं हो तो क्या लेना है? 1 लेना है। एंड c के वैल्यू है 12। ये अज्जाए ज़रबी मालूम करने का बहुत इजी है, लेकिन आप लोग समझने का कोशिश करिए ताकि ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को 8th क्लास में है, 9th में और 10th में भी है। देखिए, पहले हम इसके फैक्टर्स मालूम करने के लिए ये इंटू c करना है। क्या करना है? ये इंटू c। a का मतलब क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। c का मतलब क्या है? कांस्टेंट। उर्दू में हम कहते हैं कि ये a का मतलब है x स्क्वायर का अददी ज़रीब, c का मतलब है मुस्तकिल। ये a को c से इंटू करना है। a के वैल्यू है 1 इंटू c के वैल्यू है 12। 12 1 जा 12। 12 का सिंबल कुछ भी नहीं है तो प्लस है। देखिए, यहाँ पर ऐसे 2 नंबर्स लेना है, वो 2 नंबर्स को इंटू करने पर क्या आना है? +12 आना है। वही 2 नंबर्स को ऐड करने से -7 आना है। ऐड करना बोल के आपको कैसा मालूम होता? अगर यहाँ पर प्लस हो तो ऐड करने पर b के वैल्यू आना है। अगर यहाँ पर माइनस हो तो सब्ट्रैक्शन करने पर b के वैल्यू आना है। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आए तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत इजी हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पर ऐसे 2 नंबर्स लेना है, वो 2 नंबर्स को इंटू करने पर क्या आना है? 12। देखिए, 1 12 जा 12। ये 2 नंबर्स को इंटू करने पर 12 तो आ जाता है, लेकिन यही 2 नंबर्स को ऐड करने पर क्या आना है? 7। 1 + 12 13 होता, 7 तो नहीं होता, इसीलिए ये नहीं लेना है। तो क्या लेंगे? देखिए, ऐसे सोचने पर 3 4 जा 12। इन दोनों को इंटू करने पर 12 आता, और ये 3 और 4 को ऐड करने पर 7 आता। क्या? बिल्कुल 7 तो आता, लेकिन हमें -7 होना है। आप तो जानते हैं कि किसी 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए, देखिए 3 4 ये नंबर्स को ऐड करने के लिए सिंबल्स कैसा रहना है? सेम रहना है, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस। +3 + 4 होगा +7, -3 - 4 होगा -7। सो हमें यहाँ पर -7 होना है, इसीलिए ये 3 और 4 को क्या सिंबल लिखना है? माइनस माइनस। और यहाँ पर -7x है, इसीलिए -3x -4x लिखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है? x स्क्वायर, सेम एज इट इज लिखिए। ये -7x को स्प्लिट करने पर क्या लिख सकते हैं हम? -3x -4x। एंड लास्ट टर्म +12। देखिए, फर्स्ट टर्म सेम है, लास्ट टर्म सेम है, सिर्फ और सिर्फ हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करें यहाँ पर। अब देखिए, ये 2 टर्म्स और ये 2 टर्म्स, ये 2 टर्म्स में किसको हम कॉमन ले सकते हैं? x को कॉमन ले सकते हैं। अगर x स्क्वायर में से x को कॉमन लेने पर क्या बचता? फर्स्ट टर्म में x, माइनस सेकेंड टर्म में x कॉमन लेने पर 3 बचता। आप तो जानते हैं कि कॉमन लेने के बाद इन दोनों को इंटू करने पर ये टर्म्स आना है।
x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस, x इंटू 3x आ गए ना। अब यहाँ पर ये -4x प्लस 12 में से क्या कॉमन लेना है, -4 कॉमन लीजिए। -4x में से -4 कॉमन लेने पर x बचा, और यहाँ पर +12 में से -4 कॉमन लेने पर -3 बचा। देखिए यहाँ पर x का सिंबल कुछ भी नहीं है तो प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 इंटू एक्स 4x, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3 12, सेम आ गए ना। अब इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म। ये 2 टर्म्स में क्या कॉमन है, x-3 कॉमन है। सो x-3 हम कॉमन लेने पर फर्स्ट टर्म में क्या बचा, x, माइनस सेकेंड टर्म में क्या बचा, 4। सो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के फैक्टर्स क्या क्या है, x-3 एंड x-4 है। सेकेंड क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, a b c के वैल्यूज शनाख्त करना है। a के वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, b के वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू -15। ये b और c के वैल्यूज लिखने के बाद क्या करना है, ये इंटू c करना है, a को c से इंटू करना है। a के वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 इंटू c के वैल्यू -15, -15 को 1 से इंटू करना है, -15 1 जा -15। अब देखिए बच्चों, आप तो जानते हैं कि यहाँ पर ऐसे 2 नंबर्स लेना है, वो 2 नंबर्स को इंटू करने पर -15 आना है, वही 2 नंबर्स को ऐड करना या सब्ट्रैक्शन करना। देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है। सो ये 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्शन करने पर, तफरीक करने पर क्या हासिल होना है, -2। तो क्या लेंगे बच्चों, 5 3 देखिए 5 3 15, 5 3 15, इंटू करने पर तो 15 आ गया। ये 5 एंड 3 को सब्ट्रैक्शन करने पर 2 आता क्या, बिल्कुल आता, लेकिन यहाँ पर -2 होना है। आप तो जानते हैं कि सब्ट्रैक्शन करने के लिए सिंबल्स कैसा रहना है, डिफरेंट रहना है, एक प्लस हो तो दूसरा माइनस रहना, अगर एक माइनस हो तो दूसरा प्लस रहना। अब देखिए 5 3, अगर 5 को प्लस लीजिए 3 को माइनस लीजिए, एक बार 5 को माइनस लीजिए 3 को प्लस लीजिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहाँ पर सिंबल्स में कंफ्यूज होते हैं और ज्यादातर बच्चे यहाँ पर ये ऐड करना या सब्ट्रैक्शन करना वो कंफ्यूजन में रहते हैं। देखिए यहाँ पर ये सिंबल से आप पहचानना, ताकि ये 2 नंबर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, और सिंबल्स कौन सा लेना है वो आपको समझ में आने के लिए ऐसा मैं तफसील से समझाने का कोशिश कर दूंगा। +5 -3 क्या होता, +2, -5 + 3 क्या होता, -2। हमको -2 होना है, इसीलिए 5 को माइनस लेना है, 3 को प्लस लेना है, और यहाँ पर x है। हमेशा यहाँ पर x लेना बोल के नहीं है, यहाँ पर x टर्म्स में है, इसलिए यहाँ पर x लेना। अगर a टर्म्स में हो तो ये लेना है, y के टर्म्स में है तो y लेना है। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, x²। ये -2x को स्प्लिट करके कैसा लिखेंगे, -5x + 3x -15 एज इट इज। अब क्या करना है, ये 2 टर्म्स में से और ये 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है। ये 2 टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम x कॉमन ले सकते हैं, और क्या बचे यहाँ पर x माइनस सेकेंड टर्म में 5 प्लस ये 2 टर्म्स में से 3, क्या बचे x माइनस 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स। देखिए बच्चों, ऐसा कॉमन लेने के बाद ये 2 कंपल्सरी इक्वल आता, अगर इक्वल नहीं आए तो आप लोग सिंबल्स में या नंबर्स में कहीं ना कहीं स्मॉल मिस्टेक करें तो ये 2 इक्वल नहीं आते, इसीलिए कॉमन लेते वक्त नंबर्स और सिंबल्स का अच्छी तरह मुशाहिदा करिए। अब देखिए इसमें कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, x इंटू x-5 एक टर्म है, 3 इंटू x-5 दूसरा टर्म है। ये 2 टर्म्स में कौन सा टर्म कॉमन है, x-5 कॉमन है, सो x-5 को कॉमन लीजिए। अब फर्स्ट टर्म में क्या बचे, x-5 को कॉमन लेने के बाद x, और सेकेंड टर्म में क्या बचे, +3। देखिए x² - 2x - 15 के फैक्टर्स क्या है, x-5 एंड x + 3। थर्ड क्वेश्चन, 2x² + 9x + 9, इसके हम फैक्टर्स फाइंड करना है।
आप तो जानते हैं कि पहले हम A, B, C के वैल्यूज आइडेंटिफाई करेंगे। A का वैल्यू क्या है इसमें 2 है, B की वैल्यू 9 और C की वैल्यू 9। देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस का सिंबल लिखने की जरूरी नहीं है, अगर माइनस हो तो कंपलसरी लिखना है। नेक्स्ट क्या करना है, A इंटू सी। A का वैल्यू क्या है 2 इंटू सी की वैल्यू 9। 2 9 जा 2 नहा क्या आता 18। अब देखिए ये 18 का सिंबल कुछ भी नहीं है तो प्लस है। यहाँ पर ऐसे दो नंबर्स लेना है, उन दोनों को इंटू करने पर 18 आना और वही 2 नंबर्स को ऐड करने पर क्या आना 9 आना है। तो क्या ले सकते हैं हम 6 3 जा 18 और इन दोनों को ऐड करने पर 9 आते ना। क्या 9 होना है हमें +9। ऐड करने के लिए सिंबल सेम रहना है, इसलिए हम +6 +3 लेना है। +6 +3 क्या होता +9। x आने के लिए +6x +3x क्या होता +9x। देखिए अब फर्स्ट टर्म सेम लिख लीजिए, ये +9x के बजाय क्या लिखेंगे +6x +3x लिख सकते हैं ना। +6x +3x +9x है, +9 एज इट इज। अब ये 2 टर्म्स में से किसको हम कॉमन ले सकते हैं 2x। कॉमन लेने पर क्या बचे इसमें x प्लस इसमें 3 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं 3 लेने पर x + 3 बचा। चाहे तो आप लोग इंटू करके देखिए, ऊपर के टर्म्स आना है 2x इंटू x 2x स्क्वायर प्लस 2x 3 जा 6x प्लस 3 इंटू x 3x एंड 3 3 जा 9। ये 2 टर्म्स में क्या कॉमन है इसमें x + 3 कॉमन है। कॉमन लेने पर फर्स्ट टर्म में क्या बचा 2x एंड सेकेंड टर्म में +3। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 9x + 9 के फैक्टर्स क्या है x + 3 इंटू 2x + 3 है। फोर्थ क्वेश्चन x स्क्वायर + 4x - 21। फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, a, b और c के वैल्यूज शनाख्त करना है। a के वैल्यू क्या है इसमें कुछ भी नहीं है तो 1 है, b के वैल्यू 4, c के वैल्यू -21 क्योंकि माइनस सिंबल हो तो कंपलसरी लिखना है। फर्स्ट हम a इंटू सी मालूम करेंगे। a का वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू -21। -21 1 जा -21। यहाँ पर ऐसे दो नंबर्स लेना है, उन दोनों को इंटू करने पर -21 आना है, वही नंबरों को सब्ट्रैक्शन करने पर 4 आना है। क्या 4 + 4 तो क्या लेना है 3 7 जा ले सकते हैं ना, 3 7 जा 21। इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करने पर 4 आता है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए सिंबल्स डिफरेंट रहना है, अलग अलग रहना है। यहाँ पर देखिए क्या 4 आना है हमको +4। ये प्लस बिग नंबर को लिखिए एंड माइनस स्मॉल नंबर को लिखिए। -3x + 7x क्या होता +4x। अब फर्स्ट टर्म x² एज इट इज, ये +4x के बजाय क्या लिख सकते हैं हम -3x + 7x और लास्ट टर्म -21 एज इट इज। ये 2 टर्म्स में से x कॉमन ले सकते हैं। अब क्या बचे x - 3 प्लस ये 2 टर्म्स में से 7 कॉमन लेना है, क्या बचे x - 3। अब ये 2 टर्म्स में से कॉमन क्या है x - 3 है। x - 3 कॉमन लेने पर फर्स्ट टर्म में x बचा और सेकेंड +7। अब देखिए यहाँ पर x² + 4x - 21 का फैक्टर्स क्या क्या है x - 3 और x + 7 है।